नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 34 ईयर्स है और ये भारतीय का पाम है और फिलहाल ये गल्फ में काम कर रहे हैं। अब इस पाम को देखें तो काफ़ी लकी पाम है और इनकी इच्छा है भारत में वापस आकर बिजनेस करने की। और ये पाम पर बहुत सारे ऑफशूट भी है, बहुत सारे दूसरे साइन भी है, जिसके कारण ये काफ़ी संपन्न जीवन जिएंगे। नो डाउट रुकावटें हैं, पर उसके सामने प्लस पॉइंट ज़्यादा है, माइनस पॉइंट से ज़्यादा प्लस पॉइंट ज़्यादा है। तो एक एक करके सारे पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पर इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। इस तरह का पाम वाला व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी, और सेकंड फैलेंज जितना चाहिए वैसा है, यानी जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। फर्स्ट फैलेंज इनके काफ़ी बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी व्यक्ति की होती है और थोड़ा सा नुकीलापन होता है, तो व्यक्ति में देखा जाता है उतावलापन ज़्यादा होता है, इम्पल्सिव ज़्यादा होते हैं। फैलेंज सारे सपाट है, बिजनेस माइंडेड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उंगलियां मोटी है, साथ में अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शरीर की ऊर्जा भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है। अगर ये दो उंगली जॉइंट करके चलती है हमेशा के लिए, जब भी फोटोग्राफ लेंगे तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। और उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले भी होंगे और साथ में एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती होता है। जेब में 50,000 हो, ये 50,000 वाला पाम नहीं है, पर फिर भी जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकता है। छोटी उंगली भी देखिए फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत थोड़ा सा भी यहाँ पर दबाओ और यहाँ पर उभारो तो मन की बात अपना कर नहीं पाता व्यक्ति। ये एक माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है। सेकंड चीज़ देखे, यहाँ पर उभार है तो व्यक्ति में नाम के प्रति ज़्यादा चाहना होती है और इनके हाथ में नाम की साइन भी है, नेम और फेम मिलने की साइन भी है। एक स्क्वायर काफ़ी अच्छा स्क्वायर बना हुआ है, ये रक्षा का काम करता है, यानी आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती है जिस तरह की, उसमें हमेशा रक्षा का काम ये करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। छोटी छोटी रेखाएं है, ये व्यक्ति को वाणी अच्छी देती है। थोड़ा सा व्यक्ति सुंदर भी होता है और बिजनेस माइंडेड भी होता है, तो ये सारे प्लस पॉइंट है। इनके सूर्य पर्वत पर भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है। यहाँ पर एक क्लियर कट स्टार बन रहा है। जब सूर्य पर्वत के क्षेत्र में ही स्टार हो तो व्यक्ति का फॉर्च्यून अप रहेगा रहेगा और रहेगा। पैसा अच्छा कमाता है व्यक्ति, नाम और दाम दोनों मिलते, यानी नेम भी मिलता है, यश भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तो ये बेस्ट साइन है, क्योंकि ये स्टार का मतलब ही है हमारे पर्वत की शक्ति को एम्पलीफाई करना। हम और आप जब म्यूज़िक सुनते हैं और उसमें एम्पलीफायर लगा दे तो एक साउंड बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकता है एम्पलीफायर। तो वैसा ही काम हमारे जीवन में स्टार करता है, और वो भी अगर पर्वत के अंदर बीच में रहा तो उसका गुण बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके जीवन का। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल भी दिख रहे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी होती है और आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते ये लोग। यहाँ पर भी ट्रायंगल है और इसके बीच में छोटे छोटे स्क्वायर भी है, तो व्यक्ति का कभी ना कभी छोटा मोटा फैला हुआ कामकाज भी जीवन में होगा अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो। और एक लाइन इस तरह से काट रही है, ये एक माइनस पॉइंट है। व्यक्ति को या तो पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता का साया बहुत छोटी उम्र में चला जाता है। और छोटी छोटी चीज़ों में ये बाधाएं लाता है।
व्यक्ति के पास जो एबिलिटी होती है, ये स्टार वाले साइन होने के बावजूद, प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती है। ये जब क्रॉस बनता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन काफ़ी बड़ी है, तो जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियां भरपूर बनाएंगे ये। और सनलाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बेसिक सफलता व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है। अब कई लोग इसको त्रिशूल बता देते, तो ऐसा त्रिशूल नहीं होता। अगर कोई भी लाइन चल रही है और उसको लाइन कट करके इस तरह से बने, ये त्रिशूल नहीं होता। त्रिशूल होता है ये लाइन चली और इसमें से ही निकल कर इस तरह से आगे बढ़े, तो ये त्रिशूल साइन होती है। लाइन को कट करके निकल गई लाइन, तो त्रिशूल साइन नहीं होती। यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस भी करता है। शनि पर्वत पर देखें तो यहाँ पर उभार ज़्यादा है। जब इस तरह का शनि पर्वत हो तो सुबह उठने में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। पर एक बार व्यक्ति जाग गया उसके बाद एक्टिव रहता है, अगर यहाँ पर फ्लैट हो तो। और यहाँ पर चलने वाली एक रेखा जो विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है, जो ऑलरेडी विदेश में कमा ही रहे, एक लाइन गुरु की ओर जा रही है, तो ये बड़े स्तर का बिजनेसमैन बनाएगी, या मैनेजरियल पोस्ट या मैनेजमेंट जॉब भी करे तो वो लेवल तक पहुंचता आदमी। व्यक्ति ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ भी होता है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है इन लाइनों के कारण। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लगभग 56 से कंस्ट्रक्शन कोई होगा इनके जीवन में, और कम से कम बहुत साल चलेगा वो कंस्ट्रक्शन का काम। कोई ना कोई बड़ी चीज़ ये निर्माण करेंगे अपने जीवन में जब यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, तो फेट लाइन पर। और ये सेम लाइन, ये और ये लाइन का दोनों का मतलब एक ही है। अब इनका जुपिटर, इतना अच्छा पाम होने के बावजूद भी जुपिटर माउंट यहाँ से उभार है। ये व्यक्ति को 100% पारिवारिक समस्याएं और सांसारिक समस्याएं देता ही है। हाँ, सांसारिक समस्याओं में जब शांति मिलती है, अगर कोई क्रॉस साइन आ जाए, कोई क्रॉस साइन आ जाए तो ये रक्षा का काम करती है। बाकी ये दोनों समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट है, दोनों समस्याएं। और जब क्रॉस होता है तो पहली शर्त है कि बचपन में एक बार जोर से लगाओ सर में, और सर दर्द का प्रॉब्लम रहता हो तो ही सांसारिक समस्याएं नहीं रहती। बाकी सांसारिक समस्याएं इस तरह का जुपिटर माउंट देता ही है, और पारिवारिक समस्याएं भी देता है। यहाँ पर चलने वाली रेखा ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है, सेवाभावी होते हैं, और धार्मिकता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रही है। अब यहाँ पर चले अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा उभार है, तो शरीर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, वो ये होता है कि व्यक्ति जवानी में और टीनेज में अपशब्द बोलने की आदत होती है, और वो जीवन भर रहती है, पर बीच का वाला जो पार्ट रहता है उसमें काफ़ी कम हो जाता है। पर बुढ़ापा आते वापस ये लोग अपशब्दों की ओर थोड़े से ज़्यादा रुझान वाले लोग होते हैं। पर शरीर की एनर्जी भरपूर रहती है, और दोनों मंगल अच्छे हैं। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, जब भी पैसा कमाएं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत भारी लाभ आपको जीवन में होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें चल रही है, तो ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। और इसका उपाय है मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना।
और ये स्टार अगर होगा तो ऐसे लोगों को एकर्स में ज़मीन प्राप्त होती है, एकर्स में। ये यहाँ पर मुझे स्टार दिख रहा है, पर फोटोग्राफी बहुत दूर होते व्यक्ति तो ध्यान नहीं जाता, पर ये 100% स्टार है, यहाँ पर 100% स्टार है। ये व्यक्ति को एकर्स में प्रॉपर्टियाँ दिलवाता है। इंडिविजुअल स्टार रहने पर ये फ़ायदा मिलता है, मिलता है और मिलता है। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, ये बहुत लकी पाम है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर मंगल, जिनका मंगल, भारी मंगल अच्छा होता है तो हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन ऐसी है जो 2-3 माइनस पॉइंट देती है, या तो पिता की ओर से, या भाई की ओर से, या जीजा की ओर से। ये 3 में से किसी एक की ओर से कोई ना कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से कभी न कभी तकलीफ आती है व्यक्ति के जीवन में। चंद्र पर्वत अच्छा ही है तो ऑलरेडी इसका फ़ायदा इनको मिल ही चुके हैं, ये ऑलरेडी गल्फ में कमा रहे। चंद्र अच्छा होता है, उसका विदेश से संबंध आता ही है। परचेस पावर अच्छा होता है, पानी, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, प्लस इनका जो परचेसिंग पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, और जो सोच और समझ होती है वो भी काफ़ी उत्तम होती है। सेकेंड चीज़ देखें तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल इनका यहाँ से बनकर बुध रेखा चली, थोड़ी हल्की रेखाओं से ये बन रहा है। तो खर्च का पैमाना जरूर रहेगा, पर इनकम के स्रोत काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यक्ति के जीवन में रहेंगे, और इसके द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव साइन वाला है। मैं अभी तो शुरुआत की है, आगे आगे और आपको दिखाता हूँ कितनी पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर जो स्क्वायर बने, ये सच्चाई पसंद इंसान व्यक्ति बनता है जब ये साइनें होती है। तो अब शुक्र पर्वत भी देखें तो काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ जीता है, और पैसा कमाने की उमंग भी अच्छी होती है। शरीर में भी एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है, डिफरेंट टाइप की। थोड़ी सी कामुक भावना रहती है, पर कपड़े अच्छे पहनते, खुद की प्रेजेंटेशन व्यक्ति व्यवस्थित रखता है, और खर्च का पैमाना भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा रहता है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एक रेखा यहाँ से चली, ये जॉइंट होकर हृदय रेखा आगे चल रही है, या यहाँ पर ये ब्रेक हो गई और यहाँ से कोई दूसरी हृदय रेखा चल रही है। मैं दोनों के बारे में जजमेंट दे दूँ, अगर ये रेखा होगी तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी इनके पास, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और उसके कारण परिवार में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं क्योंकि पेड नहीं होते। पर कमर्शियल लेवल पर बहुत ज़्यादा सफलता दिलाती है, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा अच्छा काम ले पाते और ज़्यादा सफलता पाते। और ये लाइन यहाँ से शुरू होती होगी तो आँख खोलते ही इनको पैसा सूझता होगा, और कामुक भावना होगी, और कभी कभी फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर उठाते, ये लक्षण होते। और यहाँ पर ये हार्ट लाइन थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड के बीच में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण ये 1-2 साल इनका हृदय व्याकुल रहेगा। जैसे कोई अच्छा जान पहचान वाला की डेथ हो जाए, या उस तरह की जब स्थिति पैदा होती है तो थोड़ा सा 1-2 साल हृदय व्याकुल रहता है। इस तरह की स्थिति जब हार्ट लाइन ब्रेक होती है तो होता है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, उत्तम जीवन जिएंगे। 1-2 रेखा नीचे जा रही है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, सगे संबंधियों को या मित्रों को। और यहाँ से भी उत्तम, यानी बुढ़ापे तक अच्छा जीवन जिएंगे ये, बिना बोझ वाला। अब इनकी 2-2, 3-3 माइंड लाइन है। एक माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से जुपिटर से शुरू हुई और ये सीधी चलकर नीचे की तरफ जा रही है। जब जुपिटर से शुरुआत होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं
महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और चंद्र की ओर जाती है तो व्यक्ति धार्मिकता की ओर बढ़ता है और इमेजिनेशन पावर हाई होता है। प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसा एहसास होगा जैसे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है। तो ये एडवांटेज, इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है इनके जीवन में, ये यहाँ से डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है। जिस किसी व्यक्ति के पास डबल माइंड लाइन होती है तो वहाँ से उनका समय एकदम स्पीड में सफलता मिलनी चालू होती है। और ये पीरियड होगा इनके लगभग 28 के आसपास का समय। यहाँ से इनके जीवन की जो रफ्तार आई होगी वो काफ़ी अच्छी रफ्तार आई होगी, क्योंकि डबल माइंड लाइन सफलता देती है। एक साथ 4-4, 5-5 काम कर सकते हैं, मोबाइल में बात भी कर लेंगे, टीवी भी देख लेंगे, किसी को व्हाट्सएप पर जवाब भी दे देंगे। मल्टीटास्किंग होते ये लोग और बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के होते। डबल माइंड लाइन का मतलब है शार्प माइंड, और यही अपने बुद्धि प्रतिभा से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते और ये 100% सफलता की निशानी है। डबल माइंड लाइन वाला व्यक्ति 100% सक्सेसफुल रहता है। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर एक लगभग 24 के आसपास राहु रेखा ने काटा और इसी पीरियड में ऑफशूट भी चल रहे। पहले मैं ऑफशूट ही आपको दिखा दूं, फिर नेगेटिव पॉइंट की ओर चलते। और इसके द्वारा बहुत सारे ट्रायंगल भी इस तरह से आगे भी बन रहे, और यहाँ पर भी एक ऑफशूट है, इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा। यानी प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा रोल इनके जीवन में रहेगा। और ये यात्रा रेखा है जो इनको यात्रा कराए। अब जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन हो तो व्यक्ति खूब प्रोग्रेस करता है। डबल माइंड लाइन, प्रोग्रेस लाइन प्लस सन माउंट पर स्टार, ट्रायंगल, ये सारे साइन व्यक्ति को सफलता की ओर शो करते हैं। यानी व्यक्ति अच्छी खासी सफलता अपने जीवन में पाता है। अब यहाँ पर देखें तो 24 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, एक 29 के आसपास काट रही है, एक 31 के आसपास काट रही है, एक 32 के आसपास काट रही है और एक 34 के आसपास काट रही है। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद 37 के आसपास काट रही है और 41 के आसपास काट रही है। इतनी राहु रेखा इनके जीवन को डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके पाम में नहीं है, तो इतनी रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। पर ये इतने सारे जब प्रोग्रेस लाइनें होती है तो इनकी इस तरह की राहु रेखाएं भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं लाती, क्योंकि उस प्रोग्रेस लाइनों का जोर ज़्यादा होता है। अब नो डाउट ये गल्फ में रह रहे, तो इतनी छोटी राहु रेखा भी व्यक्ति को वहाँ ज़्यादा परेशानी देती है, ये भी देखा गया। तो दोनों चिन्ह साथ में, प्रोग्रेस लाइन भी है और राहु रेखाएं भी है, तो कठिनाइयाँ भी आती होगी और साथ में प्रोग्रेस भी इनके जीवन में लिखा हुआ है। अब इनको बिजनेस करना है इंडिया में आके, तो इनकी फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू होती है, विदेश से धन लाभ, और यहाँ आकर इनकी फेट लाइन डिफरेंट हो रही है और आगे बढ़ रही है। यानी इनके उम्र 36 के आसपास कोई ना कोई कमाई के माध्यम में बदलाव आएगा। पर ये बदलाव के समय ये कम से कम 4 से 5 साल थोड़ा सा खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। ये इनकी फेट लाइन से दिख रहा है। 4 से 5 साल इनका खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, अकेले लड़ना पड़ेगा, लोगों का सहयोग उतना नहीं मिलेगा। सेम चीज़ इनके क्लोजअप पर चले तो सेम चीज़ इनके क्लोजअप में भी यही शो हो रही है। ये देखिए, ये लगभग 29 के आसपास एक रेखा ने काटा, यहाँ पर रुकावट आई होगी इनके जीवन में। एक 35 के आसपास या 36 के आसपास एक रेखा काट रही है। इस पीरियड में भी कोई आर्थिक नुकसान जाएगा, पर ये सीधी काट रही है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी कट है तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान तो व्यक्ति झेलता ही है। उसके बाद ये 36 से अलग चल रही है और ये यहाँ तक थोड़ी सी फेट लाइन में दम नहीं है। यानी लगभग 4 साल या मैक्सिमम 5 साल खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा लोगों का सहयोग कम मिलेगा, पर 36 में 100% ये कोई ना कोई नया कार्य अपने जीवन में बदलाव लाने वाले हैं।
और वो इनकी बातों से भी लगता है। और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 42 के आसपास या 41 के आसपास, और एक 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। ये कट इनको उम्र लगभग 55 के आसपास कट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। और ये लाइन सीधी चलकर हो सकता है ये राजनीति में भी इंटरेस्ट ले आगे चलकर। और ये लाइन जो है ये ट्रायंगल बनता होगा तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम इनके जीवन में होगा। तो काफ़ी उत्तम पाम है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाला पाम नहीं है, स्मूथ पाम है। थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे पर प्रोग्रेस अच्छी खासी रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।